बबलू स्कूल में अपना बैग गुम होने पर शदीद परेशान है। वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर बैग को तलाश करने की कोशिश करता है और सब मुख्तलिफ मकामात का जिक्र करते हैं जहां बैग हो सकता है। बबलू की परेशानी में सब इसे मशवरे देते हैं। अरे मेरा स्कूल बैग कहाँ गया? तुम हमेशा कुछ ना कुछ गुम कर देते हो, कहीं खेल के मैदान में तो नहीं छोड़ दिया? पहले क्लासरूम में देख लेते हैं, फिर कहीं और ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि जफर ने चोरी की होगी, वो हमेशा ऐसी हरकतें करता है। या शायद माली चाचा ने सफाई करते वक्त उठा लिया हो। ये क्या मुसीबत है, कोई मेरी चीजें क्यों चोरी करेगा? बबलू, क्या हवा, क्यों शोर मचा रहे हो? बबलू का बैग गायब हो गया है। कहाँ रखा था? आखिरी बार कहाँ देखा था? मैंने अपनी कुर्सी के पास रखा था, फिर गायब हो गया। चलो पहले पूरी क्लास में तलाश करते हैं। क्या हमें प्रिंसिपल साहब को बताना चाहिए? अभी नहीं, पहले खुद ढूंढ लेते हैं। चलो जल्दी करो वरना लंच का वक्त खत्म हो जाएगा। मेरे बैग में तो मेरी उर्दू की किताब भी थी, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, हम जरूर ढूंढ लेंगे। दोस्तों को शक होता है कि जफर ने बैग लिया होगा। वो जफर से सवाल करते हैं लेकिन वो अपनी सफाई पेश करता है और बताता है कि इसने कुछ नहीं किया। वो माली चाचा को मुश्तबा करार देता है। देखो यहाँ जमीन पर किताब का सफ़ा पड़ा है, ये तो बबलू की उर्दू की किताब का सफ़ा है। इसका मतलब बैग यहाँ कहीं होगा। या किसी ने बैग खोलकर कुछ निकाल लिया हो। बबलू, किसी पर शक है? मुझे नहीं मालूम, सबके साथ अच्छा ही सलूक करता हूँ। जफर पर शक किया जा सकता है, वो हमेशा शरारत करता है। हाँ चिल्लू, इसे पूछते हैं। ये बैग तो जरूर यहाँ था, लेकिन अब कहाँ गया? तुम्हें लगता है किसी ने बैग खोलकर कुछ निकाल लिया? मेरी तो किताबें और कापियाँ गायब हो चुकी हैं। तुम्हें यकीन है कि तुमने बैग का दुरुस्त जगह पर रखा था? मैंने तो देखा था बबलू ने बैग अपने साथ रखा था। क्या हुआ सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरा बैग गायब है, तुम्हें कुछ पता है? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों हर बार मुझे शक की निगाह से देखते हो? क्योंकि तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। सच बताओ वरना प्रिंसिपल साहिब को बता देंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरा वक्त ग्राउंड में था। क्या तुमने किसी को बबलू के बैग के करीब देखा? हाँ, माली चाचा कुछ उठा रहे थे, शायद वही हो। चलो माली चाचा से बात करते हैं। ये तुमने कहा था कि माली चाचा ने कुछ अलिफाटे अलिफ था। हाँ, वो कचरा उठा रहे थे और कुछ नहीं। तुम्हें तो हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। हमने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं हैं। अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमेशा दूसरों को मुश्किल में डालते हो। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा बैग चोरी किया है? हम सब जानते हैं कि तुम्हारी हरकतों से बचना चाहिए। तुम पर शक करना सही नहीं, लेकिन हालात अजीब हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ न कुछ होता है, इस बार तो वही हुआ। हमें माली चाचा से बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ बता सके, वरना प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तुम सब मुझे ही क्यों शक की निगाह से देखते हो? हम तुम्हें जानते हैं और तुमने हमेशा कुछ ना कुछ छुपाया है। अब हम सब मिलकर सच को सामने लाएंगे। क्या तुम्हारा कुछ ताल्लुक माली चाचा से है? हमें फौरन इससे बात करनी चाहिए। जफर, तुम कुछ छुपाओगे तो हम सबको पता चल जाएगा। हमें इस पर बात करनी चाहिए और अगर तुमने कुछ किया है तो बताओ। हमें इस बात का पता चलना जरूरी है ताकि सब कुछ साफ हो। सब माली चाचा के पास जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। माली चाचा बताते हैं कि उन्होंने एक खाली बैग स्टोर रूम में रखा था। सब स्टोर रूम जाकर बैग देखते हैं लेकिन वो खाली होता है और उलझन मजीद बढ़ जाती है। चाचा, आपने मेरा बैग देखा है? बैग? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। लेकिन जफर ने कहा था कि आपने कुछ उठाया था। मैंने तो सिर्फ कचरा साफ किया था और कुछ नहीं। क्या आपने कचरे में कोई बैग देखा? हाँ, एक बैग देखा था लेकिन वो तो खाली था। खाली? कहाँ रखा वो बैग? स्टोर रूम में, सफाई के सामान के साथ। स्टोर रूम? चलो वहाँ देखते हैं। वहाँ क्या मिलेगा? क्या कुछ निकला होगा? क्या वहाँ कोई और बैग था? नहीं बेटा, वो तो खाली था, उसपे तो कुछ भी नहीं था। क्या आपने इस बैग को खोला था? नहीं, मैंने सिर्फ सफाई की थी, कुछ और नहीं। आपने कोई किताबें नहीं देखी? किताबें? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद। ठीक है, हम स्टोर रूम में जाकर देखेंगे। कुछ भी हो, हम जल्दी से इस बैग को ढूंढेंगे। मेरा होमवर्क भी बैग में था, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या वो सब कुछ तुम्हारा ही था? हमें जल्द ही इसके बारे में मालूम हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? तुम चलो स्टोर रूम में देखो, शायद कुछ मिल जाए। हमें इसमें जल्दी करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। स्टोर रूम में कुछ भी मिलना चाहिए। अगर वहाँ कुछ न मिला तो क्या करेंगे? फिर तुम सब प्रिंसिपल से बात करो। ठीक है, अगर कुछ न मिला तो प्रिंसिपल से बात करते हैं। हम सबकी मदद से जल्दी इसका पता चला लेंगे। ठीक है, तुम सब जाकर देखो। ये वो स्टोर रूम है जहाँ माली चाचा ने बैग रखा था। हाँ, ये वही जगह है।
हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देखो यहाँ हर तरफ सामान ही सामान है। कहीं ये सामान अलिफाटेकर बेग के साथ चला गया हो। लेकिन मेरा बैग तो यहाँ नहीं है, हमें कहीं और देखना होगा। ये क्या, एक बटन यहाँ पड़ा है। ये बटन तो बबलू के यूनिफॉर्म का लगता है। क्या तुमने मेरा बटन कहाँ से पाया? ये तुम्हारी यूनिफॉर्म का बटन है, शायद बैग वहाँ होगा। हम पूरा स्टोर रूम चेक करते हैं, कहीं ना कहीं बैग होगा। मैंने हर तरफ देख लिया, लेकिन ये बटन तुम्हारे बैग के साथ ही होना चाहिए। क्या तुमने इस कमरे के हर कोने में देखा? हाँ, हमने हर जगह चेक किया है, लेकिन ये बटन तुम्हारी यूनिफॉर्म से है। अगर मेरा बैग स्टोर रूम में नहीं तो कहाँ होगा? हो सकता है किसी ने बैग को निकाल कर कहीं और रख दिया हो। हमें दोबारा हर जगह चेक करनी चाहिए और माली चाचा से दोबारा बात करनी होगी। अब फिर हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किताबें कहाँ हैं? हमें मिलकर ये मसला हल करना होगा, सब कुछ एक साथ देखना होगा। हमें इस कमरे को दोबारा चेक करना चाहिए, शायद कुछ रह गया हो। अगर नहीं मिला तो हमें प्रिंसिपल से फौरन बात करनी होगी। मुझे तो लगता है इस बैग का कुछ न कुछ सच सामने आएगा। देखो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, सिर्फ सब्र करना होगा। हम सब मिलकर हल निकालेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें माली चाचा से मजीद सवालात करने होंगे। हम सब मिलकर ये मसला हल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तुम लोग हमेशा मेरी मदद करते हो, इसलिए खुश हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र ना करो। आखिरकार हमें बैग मिल जाएगा, बस सब्र रखो। माली चाचा, हमने स्टोर रूम में पूरा चेक किया, लेकिन बैग नहीं मिला। मुझे अफसोस है, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा था। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं बेटा, मैं तो बस सफाई के लिए गया था। तो फिर वो बैग कहाँ जा सकता है? शायद किसी ने चोरी कर लिया हो। क्या आपने किसी और को बैग के करीब देखा? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। क्या किसी ने वहाँ कुछ बैग छोड़ा था? नहीं, मैंने कोई बैग नहीं देखा। शायद किसी ने इसे निकाल कर किसी और जगह छुपाया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर बैग कहाँ गया? हो सकता है किसी ने सफाई के दौरान बैग निकाल लिया हो। अब फिर किसी ने जानबूझकर बैग को छुपाया हो। हम अब क्या करें? क्या हमें प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए? हाँ, तुम्हारा हक है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो हमें और क्या करना चाहिए? हमें प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए और सब कुछ साफ करना चाहिए। इस मामले में और कोई हल नहीं निकल रहा। ये मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हमें फौरन प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए। हाँ, हमें इसका हल निकालना होगा। अगर बैग नहीं मिला तो फिर हम प्रिंसिपल से मदद मांगेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि बैग कहीं और होगा। शायद किसी ने बैग का पीछा किया हो। फिर हम सब मिलकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। अगर बैग नहीं मिला तो हमें इस पर मजीद तहकीक करनी होगी। प्रिंसिपल के दफ्तर में सब मामला पेश किया जाता है। प्रिंसिपल सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करते हैं ताकि मालूम किया जा सके कि बैग किसने लिया। सबको उम्मीद होती है कि इससे हकीकत सामने आ जाएगी। प्रिंसिपल साहिब, हमारे साथ मसला हो गया है, मेरा बैग गायब है। क्या तुम्हारा बैग गायब है? ये तो बहुत अजीब बात है। हमने स्टोर रूम में पूरा चेक किया, लेकिन बैग नहीं मिला। माली चाचा ने कहा था कि बैग शायद किसी ने निकाल लिया हो। ये तो बहुत संगीन बात है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? हमें नहीं लगता कि किसी ने चोरी की है, लेकिन हमें नहीं मालूम। इस सूरत में हम सबको मदद से इसका हल निकालना होगा। हमने सबसे बात की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। प्रिंसिपल साहिब, क्या आप हमें मदद देंगे? बिल्कुल, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अब से उम्मीद है कि हमें जल्द हल मिलेगा। हम तमाम मामले की तहकीकात करेंगे और तुम्हें जवाब देंगे। क्या हमें किसी से शिकायत करनी चाहिए? हाँ, तुम सबकी रिपोर्ट बनानी जरूरी होगी। हमने सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब परेशान ना हो। शुक्रिया प्रिंसिपल साहिब। हमें यकीन है कि आप कुछ करेंगे। हम प्रिंसिपल साहब के साथ हैं, कुछ न कुछ जरूर होगा। अब तो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा बैग जरूर मिलेगा। इसका हल निकालने के लिए हम सब साथ हैं। तो फिर क्या हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए? पुलिस को भी अभी इत्तला देने की जरूरत नहीं, हम अभी तहकीकात करेंगे। मुझे उम्मीद है अब कुछ हल निकालेंगे। हाँ, हमें जल्द जवाब मिल जाएगा। हम सब आपके साथ हैं प्रिंसिपल साहिब। शुक्रिया, हमें जरूर हल मिलेगा। हम पर एतमाद करें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जो कहा वो हमें हौसला दे रहा है। फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। प्रिंसिपल साहिब, अपने बैग का सुराग लगाया? जी हाँ, हमने तहकीकात की हैं और कुछ सुराग मिले हैं। क्या? कहाँ मिला? ये बैग स्टोर रूम से बाहर एक कमरे में मिला। लेकिन वो कमरा कौन सा था? ये वो कमरा था जिसे हर रोज साफ किया जाता है। तो क्या किसी ने जानबूझकर वहाँ बैग रखा? हमें अभी तक ये पता नहीं चल सका, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं। मेरा बैग वापस मिलेगा ना? हाँ, तुम्हारा बैग वापस मिल जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन ये किसका काम था? हमें अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये काम किसका था। तो फिर हम क्या करें?
हमें इस बात का पता लगाना होगा कि किसने बैग को वहाँ रखा। क्या हमें किसी से पूछ करनी चाहिए? हाँ, हम सवालात करेंगे ताकि हकीकत सामने आए। मुझे यकीन है हमारा बैग मिल जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र न करो। आपकी मदद से हम हल तलाश करेंगे। अब तो बस बैग का मिलना जरूरी है। फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। इस बात का पता चलना जरूरी है कि बैग क्यों वहाँ है। हम सब मिलकर ये काम करेंगे। अगर बैग वापस आ जाए तो बहुत सुकून मिलेगा। हमें आप पर यकीन है प्रिंसिपल साहब। हम तुम्हारे बैग का सुराग लगा लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ये हल निकल आया तो बहुत अच्छा होगा। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है बबलू। तुम्हें बैग जरूर मिल जाएगा और हम इस मामले का हल निकालेंगे। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि बैग लेने वाला कोई और नहीं बल्कि पापो था। पापो ने बबलू का बैग लेकर इसमें से किताबें निकाल कर छुपा दी थी। पापो अपनी हरकत का एतराफ करता है, लेकिन सब इस पर सख्त नाराज होते हैं। प्रिंसिपल पापो को सजा देते हैं और इसे स्कूल की सफाई करने का हुक्म देते हैं। प्रिंसिपल साहिब, आपने सुराग लगाया था, क्या सच सामने आया? जी हाँ, हमने तहकीकात की हैं और जो बात सामने आई है वो कुछ अजीब थी। क्या मतलब, क्या हुआ? किसी ने बैग को जानबूझकर वहाँ रखा था। किसने? एक तालिब इल्म ने, जिसका नाम पापू है। पापू? वो तो तुम्हारा दोस्त था। क्या ये कैसे हो सकता है? इसने जानबूझकर तुम्हारा बैग छुपाया था ताकि तुम परेशान हो जाओ। लेकिन ऐसा क्यों किया? इसकी वजह ये थी कि वो तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारी कामयाबियां हासिल करना चाहता था। क्या ये तो बहुत अजीब बात है। और इसने क्यों ऐसा किया? वो तुम्हारी इज्जत और मुकाम से हसद करता था। तो फिर अब क्या होगा? हमने इससे बात की और वो अपनी गलती तस्लीम कर चुका है। लेकिन इसका ये अमल बहुत गलत था। हाँ, और ये इसके लिए एक सबक होना चाहिए। क्या इसके साथ कुछ सजाएं दी जाएंगी? हाँ, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत न करे। वो ऐसा क्यों करता रहा? हमने इसकी मदद की थी और ये हमारी मदद का बदला कैसे दिया? ऐसा करने से वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें इसके साथ इस बात का हल निकालना होगा। हम इस मामले का हल निकाल चुके हैं। अब पापू को सबक सीखना होगा। इसने ऐसा करके हमें बहुत दुख पहुंचाया। लेकिन अब हमें इस पर एतबार नहीं रहना चाहिए। इसकी हरकत से हमें यह सबक मिला कि हसद इंसान को तबाह करता है। और इंसान को अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए, न कि किसी और की कामयाबी से हसद करना चाहिए। अब तो पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सब दोस्त पापो की इस हरकत पर नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन बबलू कहानी के इख्तिताम पर सबको मुआफ कर देता है और सब एक अहम सबक सीखते हैं कि दूसरों की चीजें चुराना या मजाक करना गलत है। पापा, तुमने जो किया वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचा। मैं जानता हूँ बबलू, और मुझे इस पर अफसोस है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था। हाँ, मुझे समझ आ गई है। तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश करना गलत था। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें ये सीखना चाहिए था कि मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है। तुम्हारी हरकत से हमें बहुत नुकसान हुआ पापू। लेकिन अब हमें इस बात का हल निकालना होगा। मुझे इस बात पर अफसोस है और मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हमें उम्मीद है कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। ये माजरत एक अच्छा कदम है पापा, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम दोबारा ऐसा करते हो तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये सबक तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, मुझे समझ आ गया है। मैं आइंदा तुम्हारी कामयाबी से हसद नहीं करूँगा। हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती तस्लीम की है। अब तुम्हें मेहनत से कामयाबी हासिल करनी होगी। पापा, हम सब तुम्हारे साथ हैं पापा, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा। और तुम्हें समझना होगा कि हसद कभी कामयाब नहीं होता। हाँ, मैं अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करूँगा। यही बात है पापा, बस मेहनत करो। तुम्हें इस बात का इकरार करना होगा कि तुमने गलत किया था। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। हमें उम्मीद है कि तुमने सीख लिया होगा। और हमें खुशी है कि तुमने माजरत की। बस याद रखो, मेहनत ही कामयाबी की चाबी है। अब ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया आगाज होगा। शुक्रिया, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। और हमेशा सही रास्ते पर रहना। बस मेहनत से काम करो और कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने अपनी गलती तस्लीम करके बहुत अच्छा किया। शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा हमेशा सही रास्ते पर रहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर बगैर सबूत के शक करना और दूसरों की चीजों को चोरी या मजाक के तौर पर लेना इंतहाई गलत है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई मसला पेश आए तो इसका हल ईमानदारी और एतमाद के साथ तलाश करें। दूसरों की चीजें लेने या उन्हें परेशान करने से न सिर्फ मसाइल पैदा होते हैं बल्कि ताल्लुकात भी खराब होते हैं। याद रखें, ईमानदारी और अच्छे अखलाक ही वो खूबियां हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। हमेशा सच्चाई का साथ दें और अपनी गलतियों से सबक सीखें।
ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हसद एक ऐसी मनफी आदत है जो न सिर्फ हमारे दिल को खराब करती है बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करती है। पप्पू ने बबलू से हसद के बाइस इसके बेग को छुपाने की हरकत की, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि सबको परेशानी का सामना करना पड़ा और पप्पू खुद भी शर्मिंदा हुआ।